शमसुल इस्लाम जी की पुस्तक गोलवर्कर की हमें हमारी राजनीति की परिभाषा एक आलोचनात्मक समीक्षा के पिछले एपिसोड में हम इसके टॉपिक गोलवर्कर और राजनीति को समाप्त कर चुके हैं, जिसके तहत हमने जाना कि आरएसएस शुरू से ही दावा करता रहा है कि गोलवर्कर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा कुछ नहीं थी। वे एक आध्यात्मिक पुरुष थे जिन्होंने अपना सारा जीवन भारत में सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए लगा दिया। वहीं हमने ये भी जाना कि इन्हीं आध्यात्मिक पुरुष ने किस तरह राजनीति में अपराधियों को शरण दी, जिसके कारण वे लोग देश के सर्वोच्च पदों पर आसीन हुए, जिसमें बाला साहब देवरस, अटल बिहारी वाजपेयी और नानाजी देशमुख थे, जिनका सीधा हाथ जो है जनसंघ के अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय के हत्या में रहा है। और ये सभी बातें हमने किसी अन्य सोर्स से नहीं बल्कि संघ के ही एक सम्माननीय और बेहद अहम पुरुष बलराज मधोक जी द्वारा लिखे गए लेखन के जरिए जानी थी। यहां तक तो हमने पिछले एपिसोड में चर्चा कर ली थी। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे और जानेंगे कि सनातन संस्कृति से इतना लगाव क्यों है और किस तरह मनुस्मृति को ये लोग सनातन संस्कृति से जोड़ते हैं। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। आज का टॉपिक है जातिवाद और मनुस्मृति में सनातन विश्वास। तो अब हम जानेंगे कि आखिर क्या है ये सनातन विश्वास। तो चलिए। आजादी के बाद भी गोलवर्कर और आरएसएस हिंदू समाज में जातिवाद की उपयोगिता के बारे में काफी सचेत थे। गोलवर्कर के नेतृत्व में आरएसएस ने लगातार भारत के संविधान की जगह, जिसका उद्देश्य धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना था, मनुस्मृति को भारत के कानून के रूप में घोषित करने की मांग की। मतलब आरएसएस शुरू से ही मनुस्मृति को ही देश का कानून बनाने की मांग करता रहा है। संविधान में इनकी कभी आस्था थी ही नहीं। और सेंगोल आप जानते हैं पार्लियामेंट में स्थापित हुआ है। भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान का अनुमोदन किया तो आरएसएस प्रसन्न नहीं था। इसके अंग्रेजी मुखपत्र ने 4 दिन के बाद एक संपादकीय में शिकायत की। अभी शिकायत सुनिए। लेकिन हमारे संविधान में प्राचीन भारत के अनूठे संवैधानिक विकास का कोई जिक्र नहीं है। मतलब संविधान में मन की बात नहीं है, मनुस्मृति का कोई जिक्र नहीं है। मनु के कानून स्पार्टा के लिकरगस या पर्सिया के सोलन से पहले लिखे गए हैं। मनुस्मृति में कहे गए कानून आज तक दुनिया भर में प्रशंसा के भाव जगाते हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि जगाते हैं, स्वीकार करने हेतु विवश करते हैं और लोग उस पर मुहर लगाते हैं। लेकिन हमारे संवैधानिक पंडितों के लिए इसका कोई अर्थ नहीं है। फुटनोट 148, ऑर्गेनाइजर 30 नवंबर 1949। और संभवतः यहाँ पर हमारे संवैधानिक पंडितों जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए ही इस्तेमाल की गई है, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइएगा। आरएसएस ने पूरी ताकत से भारत में मनु के उन कानूनों को लागू करने की मांग जारी रखी जो न केवल दलित जातियों अपितु महिलाओं के लिए भी अपमानजनक थे। 26 जनवरी 1950 को भारत के एक संप्रभुता संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश घोषित होने के अवसर पर ऑर्गेनाइजर ने उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश शंकर सुबा अय्यर के विशेष लेख प्रकाशित किया, जिसमें मनु के कानूनों के प्रति उनकी निष्ठा को एक बार फिर से व्यक्त किया गया था। तो ये सारी बातें ध्यान देने लायक हैं कि एक पूर्व न्यायाधीश यानी कि जज जो है वो अपने सारी बातें जो है मनुस्मृति के फेवर में कर रहे हैं। तो इससे जो है हमारे भारतीय न्यायालयों का चरित्र और उनकी निष्ठा और कार्यशैली का भी पता चलता है। सुनिए एक पूर्व जज क्या बोलते हैं। इसके अनुसार कि पिछले दिनों डॉक्टर अंबेडकर के बंबई में ये कहने की खबर है कि मनु के दिन अब लद गए। यह एक तथ्य है कि आज भी हिंदुओं का दैनिक जीवन मनुस्मृति तथा अन्य स्मृतियों के सिद्धांतों और आदेशों से प्रभावित होता है। यहाँ तक कि एक उदार हिंदू भी कुछ मामलों में खुद को स्मृतियों में अंतर्निहित नियमों से बंधा हुआ पाता है और उसमें अपने जुड़ाव को पूरी तरह त्याग देने पर शक्तिहीन महसूस करता है। फुटनोट 149, ऑर्गेनाइजर मनु रूल्स आवर हार्ट्स 6 फरवरी 1950। तो आखिर ये कौन से हिंदू हैं जो शक्तिहीन महसूस करते हैं मनुस्मृति यदि खत्म कर दी जाए या जाति व्यवस्था खत्म हो जाए? ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि डॉक्टर अंबेडकर ने 20 मार्च 1928 के दिन महान सत्याग्रह के दौरान
एक ऐसे कार्यक्रम में हिस्सा लिया जहां मनुस्मृति की एक प्रति जलाई गई और ये आह्वान किया गया था कि हर साल इस दिन को मनुस्मृति दहन के रूप में मनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ये ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि एक भारी प्रिंटिंग मिस्टेक है डेट को लेकर। मनुस्मृति दहन दिवस जो है वो 25 दिसंबर 1927 को महाड़ गांव में एक सभा के दौरान किया गया था। तो यहाँ पर मैं जरूर ये बात जो है, यदि संभव हुआ तो शमसुल इस्लाम जी के मेंशन में जरूर डालूंगी कि इस डेट को यहाँ पर सुधार किया जाए। वस्तुतः गोलवरकर के गुरु वी सावरकर के मन में भी मनु के कानूनों का बहुत सम्मान था और वह हिंदू राष्ट्र में उसको लागू कराना चाहते थे। हिंदुत्व में भी हमने ये सारी बातें पढ़ी हैं। हिंदुत्व के दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक सावरकर ने मनुस्मृति की प्रशंसा करते हुए लिखा था। सावरकर के विचार सुनिए। मनुस्मृति वह पवित्र पुस्तक है जो वेदों के बाद हमारे हिंदू राष्ट्र में सर्वाधिक पूजनीय है। हिंदू राष्ट्र भी बना नहीं है, लेकिन यदि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मनुस्मृति वेदों के बाद सबसे पूजनीय पुस्तक है हिंदुओं की। तो किस तरह का राज आने वाला है ये अब आप समझ सकते हैं। और जो प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति, रीति रिवाजों, हमारे विचारों तथा कर्मों का आधार बन गई। सदियों से इस पुस्तक ने हमारे राष्ट्र के आध्यात्मिक और दैवीय पथ के लिए दिशा निर्देश निर्मित किए हैं। आज भी करोड़ों हिंदू अपने जीवन और क्रियाकलाप में जिन नियमों का पालन करते हैं वे मनुस्मृति पर ही आधारित है। आज मनुस्मृति ही हिंदू कानून है। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मनुस्मृति का कानून ही लागू होगा। सावरकर स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि आज मनुस्मृति ही हिंदू कानून है। हिंदू राष्ट्र चाहने वालों को इस बात पर गौर करना चाहिए। और ये भी कि आज हिंदू कानून है, इसका मतलब आज से पहले मनुस्मृति हिंदुओं का कानून नहीं था। धीरे धीरे करके इसे इंप्लीमेंट किया गया है। क्रिस्तोफ जाफरोलो की पुस्तक भीमराव अंबेडकर एक जीवनी जाति उन्मूलन का संघर्ष एवं विश्लेषण के एपिसोड 16 में हमने इस बात को मेंशन किया था और पढ़ा था। बाबा साहब अंबेडकर जिसमें कहते हैं कि बहुत ही प्लान्ड तरीके से जाति व्यवस्था को प्लांट किया गया है हिंदू व्यवस्था के अंदर, और किस तरीके से इसने हमारे दिमाग को, हमारी सोच को हाईजैक किया है। आप उसका एपिसोड 16 जरूर सुनिएगा इन सब बातों को समझने के लिए। तो फुटनोट, ये एक बुनियादी बात है। फुटनोट 150। सावरकर समग्र के खंड 4 में पृष्ठ संख्या 416 संकलित लेख मनुस्मृति में महिलाएं, प्रभात, नई दिल्ली। तो यहां से आप इस बात को क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मनु किस तरह का समाज बनाने का आदेश देते थे, ये मनु द्वारा शूद्रों के लिए बनाए गए कानूनों की एक झलक से ही अच्छी तरह समझ सकते हैं। शूद्रों विद इन ब्रैकेट अंत्यजों यानी कि अस्पृश्य, अनटचेबल से ब्राह्मणों अर्थात द्विजों और दूसरी ऊंची जातियों के बीच शर्मनाक और अमानवीय अंतर करने वाले इन अमानवीय नियमों में से कुछ यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं जिनको समझना जरा भी मुश्किल नहीं है। फुटनोट 151। मनु के निर्देशों से ये उद्धरण एफ मैक्समुलर की पुस्तक लॉ ऑफ मनु एलपी पब्लिकेशन दिल्ली 1996 से लिए गए हैं। जर्मन भारत विद मैक्समुलर ने मनुस्मृति का अनुवाद लॉ ऑफ मनु के नाम से किया था, जिसका पहला प्रकाशन 1886 में द सैक्रेड बुक ऑफ ईस्ट श्रृंखला में हुआ। इसके अन्य कई यूरोपीय भाषा में भी अंतरराष्ट्रीय संस्करण है। इसका अनुवाद लगभग सभी भारतीय भाषाओं में हुआ है। तो हमें विदेशियों का भी शुक्रगुजार होना चाहिए। मैक्समुलर जो एक जर्मन थे, यदि वे मनुस्मृति का जर्मनी में अनुवाद नहीं करते और वहां से ये अन्य यूरोपीय भाषा में अनुवाद नहीं होता और न ही ये भारत की अन्य रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किए जा पाते। और इन्होंने काफी खिल्ली उड़ाते हुए इस बात को लिखा है कि ये देखो, ईस्ट की यानी कि पूर्व की जो है होली बुक, सैक्रेड बुक, और उसमें कितनी अमानवीय चीजें हैं। हर उद्धरण के बाद दिए गए कोष्टकों में लिखी संख्या उल्लिखित संस्करण के अनुसार पाठ संख्या विद इन ऑब्लिक निर्देश संख्या को बताती है। मतलब पहले पाठ की संख्या के कौन से चैप्टर में क्या बात है और दूसरा उसका कानून नंबर क्या है वो बताती है। शूद्र के बारे में मनु के कानून, अगला टॉपिक, और ये सब जर्मन भाषाविद मैक्स मुलर ने ट्रांसलेट किए थे। पहला कानून,
परमात्मा ने लोक की वृद्धि के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को पैदा किया। इसमें विराट परमात्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैर से शूद्रों को बनाया। चैप्टर 1 और पॉइंट 31। तो यहाँ पर आप जाफरलो की बुक का एपिसोड 15 देख सकते हैं, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने पुरुष सूक्त का जिक्र किया है ऋग्वेद के माध्यम से। सेकंड पॉइंट, परमात्मा ने पुरुषों को बस एक ही नियम बताया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की भक्ति से सेवा करना। चैप्टर 1 पॉइंट 91। शूद्र भाई जरा ध्यान दें। थर्ड, ब्राह्मण का नाम मंगलवाचक शब्द, क्षत्रिय का बलवाचक और वैश्य का धन युक्त और शूद्र का दास युक्त होना चाहिए। चैप्टर 2 पॉइंट 31। फोर्थ, जिस राजा का न्यायाधीश शूद्र होता है, उसका राज्य कीचड़ में गौ की भांति फंसकर पीड़ा पाता है। चैप्टर 8 पॉइंट 21। फिफ्थ, जिस राज्य में शूद्र और नास्तिक अधिक हो, द्विज न हो, वह संपूर्ण राज्य बहुत अकाल और बीमारियों से पूरी तरह नष्ट हो जाता है। चैप्टर 8, और ये सारे रोमन नंबर्स में लिखे हुए हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये सारे रोमन नंबर्स में चैप्टर्स लिखे हुए हैं। दिख रहा होगा आपको। पॉइंट 22। तो इस हिसाब से तो जाति जनगणना हो जाए तो ये लोग तो गाय की तरह फंस जाएंगे, इसलिए शायद जाति जनगणना नहीं करवा रहे। 6, कोई शूद्र द्विज का कठोर वाणी से अपमान करे तो उसकी जीभ काट ली जाए, क्योंकि शूद्र पैर से पैदा हुआ है। पाठ 8 और पॉइंट नंबर 270। 7, यदि नाम और जाति को लेकर द्वेष से द्विजातियों को गाली दे, उस विदिन ब्रैकेट शूद्र के मुख में अग्नि में तपाई 10 उंगल की कील डालें। पाठ 8 और पॉइंट 271। 1, शूद्र अभिमान से ब्राह्मणों को धर्म उपदेश करे तो राजा उसके मुख और कान में खौलता तेल डलवाए। कितना अमानवीय है। यदि आप शूद्र हैं और आप किसी ब्राह्मण को या द्विज को कुछ बोल दें, तो आप कल्पना कर सकते हैं, खौलता तेल यदि आपके मुंह में और कान में डाला जाएगा तो क्या हालत होगी आपके कान की और आपके मुंह की। पाठ 8 और पॉइंट है 272। शूद्र द्विजों के लिए जिस अंग से मारे उसी अंग को विदिन ब्रैकेट राजा कटवा डाले, यही मनु जी की आज्ञा है। चैप्टर 8 पॉइंट 279। 10वां, हाथ डंडा उठाकर मारे तो हाथ और क्रोध से मारे तो पैर काटने योग्य है। पाठ 8 और पॉइंट 280। 11 पॉइंट, नीची जात का ऊंची जाति वाले के साथ अभिमान से बैठना चाहे तो राजा को चाहिए कि उसकी कमर में दाग करके देश से निकाल दे। पाठ 8 और पॉइंट 281। मतलब एक साथ बैठने का भी अधिकार नहीं है। और ये सब कुछ तो अब आप देख ही रहे होंगे शासनकाल के दौरान किस तरीके से राष्ट्रपति कोविंद जी को सीढ़ियों पर बिठाया जाता है, मंदिर प्रवेश उनका नहीं करवाया जाता है। और अभी लेटेस्ट में एक वीडियो भी थी जिसमें द्रौपदी मुर्मू जी को बाहर रखा गया था गर्भगृह से, और वहां पर पंडित जी बोलते हैं कि हम बताएंगे कि कौन अंदर जाएगा गर्भगृह का और कौन नहीं जाएगा। संवैधानिक तौर पर भी ये लोग अपने आप को ऊपर समझते हैं हर कानून के संविधान से। और ये किसी अन्य चैनल की नहीं, खुद बीबीसी न्यूज की रिपोर्ट थी। ये मैंने अपनी वॉल पे कई जगह शेयर भी किया था। 12, हीन वर्ण ऊंचे वर्ण के ऊपर थूके तो दोनों होंठ कटवाएं, मुंहते तो लिंग और अगर पादे तो गुदा कटवाएं। पाठ 8 पॉइंट 282। 13, अगर शूद्र किसी द्विजाति के बाल पकड़े, पैर पकड़े, घसीटे, दाढ़ी, गर्दन और अंडकोश में हाथ लगाए तो बिना विचार हाथ कटवा दें। पाठ 8 पॉइंट 283। 14, शूद्र ब्राह्मणी के साथ व्यभिचार करे तो मार डालने लायक होता है। चारों वर्णों वालों को सदा अपनी स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। पाठ 8 और फुटनोट कह रही हूं, पॉइंट 359। 15 पॉइंट, नीच जाति का पुरुष उत्तम जाति की कन्या से भोग करे तो वध करने योग्य है, और अगर कोई समान जाति की कन्या को भोगता है तो वह पुरुष कन्या के पिता की आज्ञा से मूल देकर विवाह कर सकता है। पाठ 8 और पॉइंट 366।
16th नंबर, शूद्र ब्राह्मण स्त्री से गुप्त या प्रकट व्यभिचार करे तो उसका अंग कटवा देना चाहिए, पाठ 8 और पॉइंट 374। 17, ब्राह्मण का सिर मुंडवा देना ही प्राणांतक दंड देना है, दूसरों को प्राणांतक का विधान है, पाठ 8 और पॉइंट 379। मतलब ब्राह्मण का यदि आप सिर मुंडा देंगे तो बस वही उसके लिए प्राण दंड है, बाकी सबको सूली पर लटका दें आप। 18, कैसा भी अपराध ब्राह्मण ने किया हो उसको प्राणांतक दंड कभी ना दिया जाए, लेकिन उसे धन सहित देश से निकाल देना चाहिए, पाठ 8 पॉइंट 380। मतलब कितना भी भयानक अपराध ये ब्राह्मण करें, इन्हें सब खून माफ है। शायद इसलिए सब लोग उड़ उड़ के देश छोड़कर विदेशों में जाकर बैठ गए हैं, पैसा हजम करके गरीब जनता का, उन्हें सब माफ है। 19, स्वामी से मुक्त हुआ शूद्र भी दास क्रम को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वह उसका स्वाभाविक धर्म है। तो ये सारी बातें हैं जो मनु के कानून में हैं। मनु के कानून केवल शूद्रों को ही अपमानित और इंसानों को कम नहीं मानते हैं, अपितु भयावह रूप से वे स्त्री विरोधी भी हैं। यदि आरएसएस मनुस्मृति को लागू कराने के लिए कटिबद्ध है तो कोई भी सोच सकता है कि उस समाज में औरतों की दशा क्या होगी। तो आज का एपिसोड हम यही विराम देते हैं और अगले एपिसोड में औरतों की क्या दशा है मनु के कानून में, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन विचार मंथन जारी रखे। और अभी तो ज्यादातर जो कानून बनाए गए हैं वो शूद्रों को लेकर बनाए गए हैं। शूद्र भाई और बहन कृपया ध्यान दें जो अपने आप को वर्ण में बहुत ऊंचा समझ बैठे हैं। चिंतन मनन जारी रखिए और अगले एपिसोड तक मुझे आगे दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, लेकिन इन वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, धन्यवाद।